हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान चुके होंगे, एसएससी जेईई 2019 का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज 27 अक्टूबर में जो सेकेंड शिफ्ट हुआ है उसका मैं जीए क्वेश्चन लेके आया हूँ। मीन्स जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन, जीके में कैसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो पहले मैं बता दूँ, ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आए हैं। वैसे इजी ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ट्रिक लेवल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर गजनवी इन्वेडेड फर्स्ट। तो गजनवी यानी मोहम्मद गजनवी कब आया था? मोहम्मद गजनवी, मैं आपको बता दूं, ये 17 टाइम्स इन्वेड किया था इंडिया। 17 टाइम्स इन्वेड किया था। फर्स्ट टाइम कब आया था? 1000 एडी, 1000 एडी में आया था। और ये कहाँ पर आया था? तो ये मॉडर्न बोला जाए तो मॉडर्न अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान में ये आया था। मॉडर्न अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान में ये आया था। और जो मैं बता दूँ, इन ये जो 17 टाइम्स इन्वेड किया था और इन्होंने क्या किया था 1027 में, मीन्स ये उनका लास्ट इन्वेडेशन था। मीन्स ये 17th टाइम है। और इसी टाइम इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को लूटा था कि जो कि गुजरात में है, जो कि गुजरात में है। और इसमें मैं बता दूं, लगभग 20 मिलियन दिनार, 20 मिलियन दिनार इसने लूटा था। और यहाँ तक तो लूटने की तो बात तो छोड़िए कि इसने 5000 हिंदुओं की मौत कर दी थी। मतलब हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। 5000 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। जब ये आया था, मीन्स 1000 एडी में जब ये आया था, तब इनका जो सामना हुआ था, उस समय शाही किंगडम रूलर थे जयपाला। जयपाला जो कि उस समय रूलर थे, तो इन्होंने उसे बंदी बना दिया। और फिर जयपाला ने, मीन्स जयपाला ने आत्महत्या कर दी। तो उसके बाद जो राज्य किया वहाँ पे आनंद पाला, आनंद पाल उनके सक्सेसर हुए। मतलब जयपाल के बेटे थे आनंद पाल। ठीक है, तो गजनवी फर्स्ट में कब आया था? 1000 एडी में आया था। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद पूछा गया, टू विच कंट्री इंडिया गेव 75 यूएसडी मिलियन फॉर द आईटी पार्क। 75 मिलियन जो दिया है वो दिया गया है, इंडिया ने दिया है किसको? क्यूबा में। क्यूबा में किस लिए दिया है? सोलर पार्क को डिजाइन करने, सोलर आईटी पार्क, सोलर आईटी पार्क को डिजाइन करने दिया था। इसके बाद पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में, विच स्टेट डिक्लेयर्ड इट एज ए ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन स्टेट, यानी कि 2020 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो साल मान बोला गया है, वो किसने बोला है? तेलंगाना ने बोला है कि ये साल हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जैसे सेलिब्रेट करेंगे। मतलब ईयर एज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद नेम द स्टेट, स्टेट पूछा गया है वेयर इसरो इज ओपेंड स्पेस आईटी पार्क। स्पेस आईटी पार्क कहाँ ओपन किया है इसरो ने? इसरो ने श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा में स्पेस आईटी पार्क ओपन किया है। तो इसके खासियत में बता दो, ये कहाँ पे है? ये नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे आपको 3 फैसिलिटी मिलेगी। मतलब जाएंगे वहाँ पे तो जैसे वहाँ पे फर्स्ट है रॉकेट गार्डन बन रहा, रॉकेट गार्डन बन रहा है जहाँ पे रॉकेट बहुत सारे पीएसएलवी जीएसएलवी रखे रहेंगे। इसी तरीके से लॉन्च व्यू गैलरी है। लॉन्च व्यू गैलरी है, मीन्स वहाँ पे आप बैठ करके देख सकते हैं रॉकेट जैसे लॉन्च हो रहा है, तो वहाँ पे व्यूज देख सकते हैं। इसी तरीके से स्पेस म्यूजियम है। स्पेस म्यूजियम में बहुत सारे रॉकेट, जैसे जब फर्स्ट रॉकेट प्रोपल्सन हुआ था, मतलब फर्स्ट रॉकेट जब उड़ा था, तो उस रॉकेट का कुछ डेब्रीज है रखा हुआ, तो उसी तरीके के म्यूजियम बना हुआ। कहाँ पे बन रहा है? श्रीहरिकोटा, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में। इसके बाद पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द झारखंड सीएम। ये तो जान रहे होंगे आप, हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन। पार्टी कौन सी है इनकी? जेएमएम, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है।
एज ऑफ फरवरी 2020 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन गुजरात। 2020 में तक कितना गुजरात है का डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है। तो इसमें 33 डिस्ट्रिक्ट है, 33 डिस्ट्रिक्ट्स है, मीन्स डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं हुआ है। 2013 के बाद जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वलसड। वलसड लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ था। विच बैंक विच लॉन्च्ड मनी ऐप, मनी जो ऐप है, बैंक विच लॉन्च्ड मनी ऐप, तो मनी ऐप तो नहीं, बैंक जो मनी ऐप लॉन्च किया, ये क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट नहीं है। वैसे तो बैंक जो मनी ऐप के लिए लॉन्च हुआ था, मनी यानी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, मैंने आपको बता दिया है। IMF का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी फंड। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल या नेशनल बैंक फॉर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो बैंक बनाया गया था, ये कब बना था, ये 1982 में फाउंड किया गया था, मतलब बना था उस समय। और इनका मेन काम है क्या, क्रेडिट ट्रांसफ़र, मीन्स क्रेडिट ट्रांसफ़र करना, किसको, विलेज इंडस्ट्री को क्रेडिट ट्रांसफ़र करना, विलेज इंडस्ट्रीज को क्रेडिट ट्रांसफ़र करना। और जो भी एग्रीकल्चरल में जितने भी पैसे लगते, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, तो एग्रीकल्चरल के लिए जो बैंक्स है उसी को नाबार्ड बोला गया है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन है 10th नंबर, क्या है, यूनानी मेडिसिन कॉलेज लोकेटेड। तो यूनानी मेडिसिन कहाँ कॉलेज लोकेटेड है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनानी मेडिसिन दिख रहा है, कहाँ पे है, इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1984 में, और कहाँ पे है, बेंगलोर में। ये ज्वाइंट वेंचर किसके बीच है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के बीच में ज्वाइंट वेंचर है। इसके बाद यूनानी मेडिसिन पूछ दिया है, तो आपसे पूछ सकता है आयुष मंत्रालय के अंदर में आता है, तो आयुष का फुल फॉर्म क्या है, आयुर्वेदा, आयुर्वेदा, यूनानी, उसके बाद आता है सिद्धा, आयुर्वेदा, योगा, फिर से लिख देता हूँ मैं, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये आपका फुल फॉर्म है। अभी जो मिनिस्ट्री है, मतलब ये इन आयुष मिनिस्ट्री कौन है, तो नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, श्रीपद यसो नायक, ये अभी मिनिस्ट्री में है। ठीक है, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन आए थे, मैं उन्हें भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, बार कोड इन्वेंट कौन किया था, बार कोड इन्वेंटेड बाई, तो बार कोड इन्वेंटेड बाई, ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। इसके बाद पूछा गया था सेकेंड क्वेश्चन, ट्रैक बॉल कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये देखिए, ये ट्रैक बॉल है। ठीक है, इससे कंट्रोल करके क्या होता है, गेम में यूज होता है। तो ये कौन सा डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है। ये कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, वो कौन सी स्टेट से पास नहीं करता है, तो ऑप्शन में दिया हुआ था आंध्र प्रदेश से। वैसे किससे कौन से स्टेट से पास करता है, तो 8 स्टेट्स हैं उससे पास करता है। क्या क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 जो स्टेट्स हैं उसी से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था मॉनसून जो वर्ड है वो किस वर्ड से लिया गया, मतलब कौन से वर्ड से लिया गया है। तो मॉनसून वर्ड किससे लिया गया है, अरेबिक वर्ड से लिया गया है। कौन सा वर्ड है अरेबिक में, मौसिम। ठीक है, इसके बाद फेस्टिवल से पूछा गया था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ से सेलिब्रेट होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है नागालैंड में। ये कब सेलिब्रेट होता है, 1 to 10 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। तो देख लीजिए आप लोग को जो भी दिसंबर में, जनवरी में और फरवरी 3 जो मंथ्स में जितने फेस्टिवल्स हैं, ज़्यादा फेस्टिवल्स नहीं होंगे, तो उन्हें आप एक बार लर्न जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। पूछा गया था FIH प्लेयर ऑफ ईयर किसे मिला है। FIH प्लेयर ऑफ ईयर मतलब फेडरेशन, ये हॉकी के लिए मिलता है, फेडरेशन इंटरनेशनल दे हॉकी किसे मिला है। तो मेंस में पूछा गया था, तो मेंस में किसको मिला है, मनप्रीत सिंह को मिला है, मनप्रीत सिंह जो कि इंडिया के लिए खेलते हैं। और वुमेन्स में किसको मिला है, वुमेन्स से मिला है आपको ईवा डे गोइडे को मिला है। ठीक है, ईवा डे गोइडे को मिला है वुमेन्स की तरफ से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था नीति आयोग कब इस्टेब्लिश हुआ है। तो नीति आयोग कब इस्टेब्लिश हुआ है, तो मैं आपको बता दूं 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग इस्टेब्लिश हुआ था। इससे पहले क्या था, इससे पहले था प्लानिंग कमीशन को हटा करके नीति आयोग बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे नीति का फुल फॉर्म है, क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इनके जो चेयरमैन हैं, वो चेयरमैन कौन है अभी, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो अभी है नरेंद्र मोदी जी। इसके बाद वाइस चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। और जो सीईओ है वो कौन है, अमिताभ कांत अभी सीईओ है। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था रैपिड चेस चैंपियनशिप किसने जीता है। रैपिड चेस चैंपियनशिप 2019 किसने जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, मैग्नस कार्लसन इन्होंने जीता है। ये कहाँ से हैं, ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। ये मेंस में बात किया जाए तो मेंस में मैग्नस कार्लसन ने जीता है। और वुमेन्स में बात करें तो वुमेन्स में किसने जीता है, कैनोरी हम्पी ने। ये इंडिया की है। ठीक है, ये इंडिया की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो स्टेट्स का गुड गवर्नेंस इंडिया में जो स्टेट्स है उसमें फर्स्ट रैंक किसको मिला है। तो फर्स्ट रैंक मिला है तमिलनाडु को। तो फर्स्ट रैंक मिला है तमिलनाडु को। मैं आपको सेकेंड भी बता दे रहा हूँ, थर्ड भी। तो सेकेंड मिला है महाराष्ट्र को और थर्ड मिला है आपका कर्नाटका को।
तो ये आपको मिला है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, फर्स्ट तमिलनाडु, सेकंड महाराष्ट्र और थर्ड कर्नाटका को। इसके बाद पूछा गया था 1498 में भारत की खोज किसने की है? भारत की खोज किसने की है? तो आप जान रहे हैं भारत की जो आया था वो कौन आया था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा आया था। कौन सा रूट से आया था? बाई सी रूट से आया था, मतलब सी रूट से आया था। तो सी रूट से आया था तो मतलब जहाज से आया था। तो जहाज का क्या नाम था? जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। साओ गैब्रियल, ठीक है, साओ गैब्रियल जहाज का नाम था, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था आई से रिलेटेड जो भी डिजीजेस है, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, ये किसके डिफिशियंसी से होता है, मतलब किसकी कमी से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? तो इसको आंसर था, क्या था आंसर? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसके बाद पूछा गया था, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेटल, जो कि मेटल कैन बी कट यूजिंग नाइफ। यूजिंग नाइफ मतलब चाकू से कौन सा मेटल को काट सकते हैं हम लोग? तो इसका आंसर होगा सोडियम। सोडियम Na से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था एडुकेशन को कौन से लिस्ट में रखा गया है? एडुकेशन लाइज इन कौन सा लिस्ट में है? तो इसका आंसर है कंकरेंट लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में एडुकेशन को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से था, पूछा गया था बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह जो स्टार्ट किसने करवाया था? तो बरदौली सत्याग्रह स्टार्ट करवाया था वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल ने कब स्टार्ट करवाया था? 1928 में बरदौली सत्याग्रह स्टार्ट करवाया था। इसके बाद पूछा गया था ट्रांसपेरेंट पार्ट, ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। हम लोग के आँख का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसको क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है कॉर्निया। कॉर्निया बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था सीके नायडू अवार्ड। सीके नायडू अवार्ड किसे मिला है? सीके नायडू अवार्ड, तो सीके नायडू कौन थे? सीके नायडू हमारे फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे। टेस्ट कैप्टन थे, ठीक है। फर्स्ट कैप्टन थे टेस्ट में, टेस्ट मैचेस के कैप्टन थे सीके नायडू। उन्हीं के अवार्ड मिलता है, उन्हीं के। तो कब से स्टार्ट हुआ था? ये 2007 से स्टार्ट हुआ था। और 2007 में किन्हें मिला था अवार्ड? तो मिला था किसको? नारी कॉन्ट्रैक्टर को। नारी कॉन्ट्रैक्टर को। नारी कॉन्ट्रैक्टर को कौन देता है सीके नायडू अवार्ड? बीसीसीआई देती है। और आपको बात करें 2019 के लिए किसको मिला है? 2019 के लिए मिला है इनका नाम है श्रीकांत, और ये है आपकी अंजुम, ठीक है। ये जो श्रीकांत है ये हमारे क्रिकेट के फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन है, और ये इंडियन टीम के थे कब से? 1981 टू 1992 तक हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में खेला करते थे, और कप्तान भी थे, मतलब फॉर्मर कैप्टन भी थे। और ये कौन है? ये है अंजुम, ठीक है। अंजुम है जो कि कैप्टन थी। जैसे आज मिताली राज है, तो मिताली राज से जो पहले कैप्टन थी वो थी अंजुम। इन्होंने 100 प्लस 1850 यानी कि स्कोर किया है। और 2005 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है, वुमेन्स वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो उसमें खेली थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब हुआ था तो उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इन्हीं को मिला है सीके नायडू अवार्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन बायोलॉजी से आया था, बायोलॉजी से क्वेश्चन आया था, हम लोग के आँख में 2 टाइप का टिश्यू होता है। फर्स्ट का नाम है रॉड टिश्यू और सेकेंड का नाम है कॉन टिश्यू, ठीक है। किसमें रॉड टिश्यू ज़्यादा होता है, यही पूछा गया था। रॉड टिश्यू किसमें ज़्यादा होता है? तो जब रॉड टिश्यू ज़्यादा होता है तो वो
जो वो जो ऑर्गेनिज्म हो या लिविंग बीइंग है वो क्या है, वो रात में देखने लगेगा, मतलब वो रात में उसकी आई जो होगी वो रात में देख सकती है। तो कौन, इसका आंसर होगा ओल। इसके बाद रॉड टिश्यू किस में ज़्यादा होता है, तो कैट में ज़्यादा होता है। ठीक है, कैट में रॉड टिश्यू ज़्यादा होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आए थे। इसके बाद एक कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आया था, तो मैं बता देता हूँ कंप्यूटर से कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, कंप्यूटर से पूछा गया था कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का ईयर बताइए। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का ईयर बताइए। तो कब से हुआ था, 1964 से 1971 तक ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इसमें क्या चीज लगा था, ये किससे यूज हुआ था, ये आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट लगा हुआ था, जिसमें VLSI डिजाइन से लेकर बना था। इसके बाद फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन कब से हुआ था स्टार्ट, 1940 से लेकर के 1956 तक। इसमें क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ था। और जो सेकेंड जनरेशन था, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में कब से स्टार्ट हुआ था, 1956 से लेकर के 1963 तक। इसमें क्या यूज हुआ था, इसमें ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। क्या यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन थे सेकेंड शिफ्ट के। तो कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।